Hey everyone, this is Khushbu welcoming you to the channel. Hope you all are doing great and staying safe. Today I will be teaching you chapter 2 of your English book, which is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Now let's get started with the session. इस चैप्टर में हम नेल्सन मंडेला की फुल जर्नी के बारे में जानेंगे जो उन्होंने हमें खुद बतानी चाहिए है. नाउ स्टार्ट. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अपार्थाइड क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर में द मेजर वर्ड जो मेजर रोल है वो अपार्थाइड का ही है, अपार्थाइड वर्ड का ही है. मीन्स नाउ लिसन. अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. मीन्स अपार्थाइड एक ऐसा सिस्टम था जो एक इंसान को दूसरे इंसान से डिस्क्रिमिनेट करता था, अलग करता था जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कलर. मतलब गोरे लोगों को काले लोगों से नफरत हो, समथिंग लाइक दैट ओनली. अब हम लोग ये पढ़ेंगे आगे. कैन यू से विच ऑफ 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली. हमें ये पूछा जा रहा है कि हमें रिसेंटली में कुछ ऐसे कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं, उसमें बताया जाए, उसमें हमें ये बताना है कि किसमें अपार्थाइड का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किया गया है. The first point is United States of America, second South Africa and third Australia. Definitely South Africa. रिसेंटली मतलब कह सकते हैं हम लोग 1994 तक, जब तक वहाँ के प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला नहीं बन जाते हैं तब तक इस सिचुएशन से वहाँ के लोग काफ़ी परेशान थे. अब आगे. Have you heard of Nelson Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि हम लोगों ने नेल्सन मंडेला के बारे में ऑफ कोर्स सुना है, एंड आई नो कि आप लोगों ने भी उनके बारे में सुना होगा, उन्हें जानते होंगे. यहाँ हमसे कहा जा रहा है मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड. मतलब नेल्सन मंडेला के साथ साथ वहाँ साउथ अफ्रीका के सारे पीपल्स, सारे लोग वहाँ पे ये सिस्टम से काफ़ी परेशान थे अपने लाइफ टाइम. मतलब वो इतने ज़्यादा परेशान थे कि इस सिस्टम के अगेंस्ट वो लड़ते गए. मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन मीन्स जेल. इस अपार्थाइड सिस्टम से रिलेटेड उन्होंने 30 साल जेल में बिताए हैं. फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वे हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. Now finally एक ऐसा दिन आता है, इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद फाइनली एक वहाँ के पीपल्स के चेहरे पे एक स्माइल आती है जस्ट बिकॉज ऑफ नेल्सन मंडेला हु was the first black president of a new nation. Now read the chapter line by line. Mandela became South Africa's first black president. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. मतलब यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि नेल्सन मंडेला एक ऐसे इंसान थे साउथ अफ्रीका के जो 3 centuries के बाद, मतलब वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं सारे वाइट रूल को तोड़ते हुए. नेल्सन मंडेला एज अ प्रेसिडेंट आते हैं साउथ अफ्रीका में. मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वोन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री. मतलब नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी उसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. एंड यू हैव टू इसे आपको याद रखनी होगी क्योंकि ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि नेल्सन मंडेला की पार्टी का क्या नाम था. ना अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. ओके क्लियर. उसमें हमें ये बताया जा रहा है कि 400 सीट्स के लिए ये 400 सीट्स पर ये इलेक्शन हुई थी, जिसमें से 252 सीट्स नेल्सन मंडेला की पार्टी जीतती है और जो साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहली बार होता है. द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग amphitheater in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. मतलब ये सेरेमनी कहाँ की, ये इनाग्रेशन कहाँ की गई थी, तो यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया में की गई थी.
जहाँ पे 140 कंट्रीज़ के लोग आए हुए थे। 140 कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट सारे लोग आए हुए रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हिस्टोरिकल इनॉग्रेशन. Now, never again will this beautiful land experience the oppressions of one by another, said Nelson Mandela in his address. नेल्सन मंडेला हमें ये डिनोट कर रहे हैं कि आज के बाद जो भी आज से पहले हुआ, बट नाउ आज के बाद कोई भी ऑपरेशंस यहाँ पे नहीं की जाएगी, किसी भी इंसान पे किसी भी तरीके का टॉर्चर नहीं किया जाएगा साउथ अफ्रीका के लोगों पर. उनका ऐसा कौन कहते हैं? तो ऐसा नेल्सन मंडेला अपने थ्रू ये चीज़ बता रहे हैं हमें. जुबिलियट सीन्स on the street of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. मतलब वहाँ पे 1 लाख से भी ज़्यादा लोग, मतलब जिसमें मेन थे, वुमेंस थे, चिल्ड्रंस थे, सारे साउथ अफ्रीका के लोग इतना ज़्यादा वो मोमेंट को इंजॉय कर रहे थे, इतना ज़्यादा वो खुश थे, क्योंकि फाइनली वो एक ऐसा दिन आता है जब साउथ अफ्रीका फाइनली असली मायने में आज़ाद होता है. किससे? वाइट पीपल से, मतलब ब्रिटिश रूल से. नाउ अब हम देखेंगे चैप्टर में कि वो दिन था क्या और उस दिन हुआ क्या. नाउ 10th May. Down bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. मतलब ये कब हुआ? 10th May को हुआ. और 10th May का मतलब वेदर इतना अच्छा था, इतना प्लेजेंट था, इतना शांत था, इतना सुंदर वो माहौल था, मौसम था. सॉरी, नेल्सन मंडेला ऐसा बता रहे हैं कि मतलब उनके प्रेसिडेंट बनने से मतलब बनने के बाद इतने सारे लोग, अलग अलग कंट्री के लोग उनसे मिलने आते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट दिखाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो इतने अच्छे मतलब प्रेसिडेंट बनते हैं. क्योंकि ऐसा अदर कंट्रीज़ के लोग क्यों बता रहे हैं? क्योंकि साउथ अफ्रीका पे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कोई थे, तो वो कौन थे? नेल्सन मंडेला थे. नाउ the inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South Africa's soil. आगे वो बता रहे हैं नेल्सन मंडेला कि ये इनाग्रेशन साउथ अफ्रीका के सॉइल पे, साउथ अफ्रीका की मिट्टी पे सबसे बड़ा लार्जेस्ट गैदरिंग इंटरनेशनल लीडर ये होगा, किया जाएगा ये इनाग्रेशन. कहाँ पर? तो साउथ अफ्रीका पर. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये सेरेमनी कहाँ किया गया था, तो यूनियन बिल्डिंग में किया गया था, विच इज़ इन प्रिटोरिया. For decades, this had been the seat of white supremacy. वो बता रहे हैं कि कितने सालों तक ये सीट किसकी थी? तो वाइट रूलर्स की थी, मतलब सॉरी ब्रिटिश रूलर्स की थी. And now it was the site of for decades this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. मतलब क्या ये बताना चाह रहे हैं हमें कि आज से पहले, मतलब 10th May से पहले तक, मतलब वो इनाग्रेशन से पहले तक वहाँ पे किसका राज चलता था? तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स लोग का राज चलता था. लेकिन जैसे ही वहाँ के प्रेसिडेंट मिस्टर नेल्सन मंडेला बनते हैं, वहाँ के बाद उसके बाद से क्या होता है कि बहुत सारे मतलब एक रेनबो गैदरिंग हो जाता है. मतलब बहुत सारे अलग अलग देशों से लोग आते हैं, उनसे मिलते हैं. तो मतलब वहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन, ऐसा माहौल बन जाता है कि उन्हें ये चीज़ देख के काफ़ी खुशी होती है कि मतलब वो ऐसा सोच रहे हैं कि आज से पहले यहाँ पे सिर्फ वाइट सुप्रीमेसी बैठती थी, मतलब उन्हीं का ऑर्डर चलता था. लेकिन आज क्या है, उन्हें मतलब हर कलर के पीपल से उन्हें मिलने का मौका मिल रहा है. हर देश के लोग उन्हें आ रहे हैं, उन्हें कॉन्ग्रेट्स कर रहे हैं, उनके खुशी में शामिल हो रहे हैं. ऑन दैट लवली ऑटम डे मीन्स मतलब गर्मी और ठंड के बीच में जो मौसम होता है ना, उसे कहते हैं ऑटम डे. ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पेन्ड बाय माई डॉटर ज़नानी.
मतलब वो कह रहे हैं कि इतने अच्छे वो दिन में मैं उन्हें मतलब नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि उस इनाग्रेशन पे नेल्सन मंडेला अपनी बेटी के साथ आते हैं जिनका नाम था जेनानी. On the podium is stadium. Mr. D. Clerk was the first sworn in as second deputy president. मतलब सबसे सेकेंड डेप्यूटी मतलब वाइस प्रेसिडेंट कौन थे वहाँ के, तो मिस्टर डी क्लर्क थे. देन ताबो मकेबी वॉज सॉन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट. मतलब वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो थे उनका क्या नाम था, दाबो मकेबी. ये दोनों नाम आपको याद रखना है क्योंकि इसे भी एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा आपसे. व्हेन इट वाज माय टर्न मतलब फाइनली दो डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स के प्लेज के बाद मतलब ओथ के बाद फाइनली आता है किसका टाइम, तो नेल्सन मंडेला का. I pledge to obey and uphold the constitutions and to devote myself to the well-being of a republic and its people. क्या नेल्सन मंडेला क्या शपथ लेते हैं कि मैं ओबे पालन करूँगा. वो क्या कह रहे हैं कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करूँगा, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलूँगा और हर पीपल को एक समान मैं सम्मान दूँगा. टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड. मतलब वहाँ पे जो लोग प्रेजेंट हैं, चाहे वो जो लोग उन्हें देख पा रहे हैं, वो सबको थैंक्स कर रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं. नाउ अब हम देखेंगे कि वो कौन सा वो प्लेज बोलते हैं. स्पीच जो वो तैयार किए हुए थे वो अब हम पढ़ेंगे. टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी. मतलब वो न्यू बॉर्न लिबर्टी मतलब वो जो न्यू बॉर्न लिबर्टी मतलब वो जो नई उन्हें आज़ादी मिलती है गोरों से, जो नया उत्साह वो चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग. मतलब इतने समय के बाद जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर होता है उसके बाद जो उन्हें फ्रीडम मिला है, उनके पीपल्स को वो जो फ्रीडम मिला है उसे वो एंजॉय कर रहे हैं, उसे वो अपने लफ्ज़ों में मतलब अपने तरीके से वो उसे सेलिब्रेट कर रहे बता रहे हैं. वी हु वेयर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. मतलब वो ऐसा बता रहे हैं कि आज से पहले हमें मतलब ब्लैकिश पीपल को जहाँ अपनी बात रखने का तक का मौका नहीं दिया जाता था, आज वही ब्लैक पीपल अपने नेशन को होस्ट कर रहे हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये चीज़ नेल्सन मंडेला बता रहे हैं. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possessions with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. वो वहाँ पे आए सारे गेस्ट को थैंक कर रहे हैं क्योंकि मतलब कि वो उनके खुशी में सारे गेस्ट वहाँ पे आते हैं, उनकी खुशी में शामिल होते हैं, उनकी जीत का जश्न मनाते हैं. वैसे वो सारे गेस्ट को थैंक यू कहना चाहते हैं. We have at least achieved our political emancipations means freedom from restrictions. Finally मतलब उन्हें आज़ादी मिल ही गई. ये चीज़ को वो बता रहे हैं. We pledged ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. The sun shall never set on so glorious a human achievement. मतलब वो ऐसा बोल रहे हैं कि आज के बाद साउथ अफ्रीका पे मतलब लोगों के अचीवमेंट्स को लेकर वहाँ का सूरज कभी नहीं ढलेगा. मतलब उनका कहना ऐसा है कि वहाँ के लोगों के इतने अचीवमेंट्स होंगे, इतने सक्सेस होंगे कि ऐसा कभी नहीं किया जाएगा. लेट्स फ्रीडम रेंज, गॉड ब्लेस अफ्रीका. Let freedom reign, God bless Africa. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over a Union building.
मीन्स वो ऐसा बता रहे हैं कि जैसे वो मतलब अपनी बात कंप्लीट करते हैं वैसे ही उसी समय मतलब आसमान में बहुत सारे साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रॉप्स कैरियर्स उड़ान भरते हैं। सब लोग अपनी आंखों से मतलब वो चीज़, वो नज़ारे को देख पा रहे थे, वो मोमेंट को एंजॉय कर पा रहे थे कि किस तरीके से सारे जेट्स लोग आपस में कॉन्ट्रो करके वो चीज़ का सम्मान कर रहे हैं। नाउ it was not only a display of pinpoint precision and military forces, but a demonstration of a military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. मतलब वो ऐसा कह रहे हैं कि ये जो इतने सारे आसमान में जो करतब दिखा रहे थे, कौन, अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रॉप कैरियर्स, अपने जो मतलब अपने पोजीशंस को होल्ड करते हुए जो इतने सारे चीज़ आसमान में कर रहे थे, वो क्या चीज़ को दिखा रहा है? वो सिर्फ इसी को नहीं दिखा रहा है कि साउथ अफ्रीका के पास बहुत सारे मिलिट्री फोर्सेस हैं, बहुत सारे ताकतें हैं उनके पास, ये चीज़ को नहीं, बल्कि वो नए गवर्नमेंट का जो वहाँ पे उत्पत्ति हो रहा है, मतलब नए गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, वो चीज़ को वो लोग काफ़ी प्राउड तरीके से वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पे मतलब फेयरली इलेक्टेड जो वहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री जो बनी है, वो चीज़ का सम्मान कर रहे हैं। ओनली मोमेंट्स बिफोर the highest generals of South African Defence Force and Police, their chest backchecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. मतलब वो ऐसा बोल रहे हैं कि उसी समय क्या होता है, हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब बड़े बड़े अफसर लोग साउथ अफ्रीका के, डिफेंस फोर्सेस के अफसर लोग, पुलिस लोग, चेस्ट पर वो जो मेडल लगते हैं ना, पुलिस लोगों के कंधों पर चेस्ट के पास जो मेडल लगते हैं, वो चीज़ उनके सामने इतने अच्छे तरीके से दिखाई जा रही थी, किए जा रहे थे साउथ अफ्रीका के फोर्सेस के थ्रू। जो ये चीज़ देख के वो काफ़ी खुश होते हैं, सल्यूट करते हैं उन्हें। कौन? साउथ अफ्रीका के पॉलिटिशियन, साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट वो चीज़ को किसको सल्यूट कर रहे हैं? ये ऐसा पहनकर नेल्सन मंडेला को। और क्या चीज़ दिखा रहे हैं? अपने लॉयल्टी को दिखा रहे हैं। किसके तरफ? साउथ अफ्रीका के तरफ, वहाँ के पीपल्स के तरफ अपनी लॉयल्टी दिखा रहे हैं। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. वो कह रहे हैं कि जो ये फोर्सेस आज मुझे इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इतना सम्मान कर रहे हैं मुझे, क्योंकि वो मुझे नहीं, मेरी पदवी को, मतलब उनकी प्रेसिडेंट पदवी को वो चीज़ सल्यूट कर रहे हैं, वो जिसे दिल से मान रहे हैं। आज से पहले, कुछ साल पहले, इन्हीं फोर्सेस ने उन्हें ज़बरदस्ती प्रिजन में डाला था, मतलब जेल में अरेस्ट करके जेल में डाला था। Now, finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of a black, red, green, blue and gold of a new South African flag. मतलब Impala jets जो थे वो क्या कर रहे थे? जैसे आसमान की तरफ जा रहे थे तो वो साउथ अफ्रीका के नए झंडे के रंगों को मतलब अपने धुएं से बना रही थी, जिसका कलर क्या था? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी होगी कि वो कौन से कलर्स थे जिन्हें इम्पाला जेट्स अपने स्मोक ट्रेल के लिए दिखा रहे थे। ठीक है, नाउ सी, the day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Koshi Skelel, I Africa and black singing Dice Team, the old anthem of the Republic। मतलब किस दिन? 10 मई 1994 को, जिस दिन नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट पद का ओथ लेते हैं, मतलब जिस दिन शपथ लेते हैं, उस दिन क्या होता है? उस दिन 2 नेशनल एंथम साउथ अफ्रीका के गाए जाते हैं। मतलब वाइट्स पीपल जो थे वो क्या गाते हैं? कोशी सिकलेन गाते हैं। और ब्लैकिश जो रहते हैं उनका क्या होता है? उनका दूसरा एंथम था डाइस टीम, जो एक नई रिपब्लिक को रिप्रेजेंट कर रही थी। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि ना ही वाइट पीपल को ब्लैकिश पीपल के एंथम के याद था, मतलब पता था, और ना ही ब्लैकिश को वाइटिश पीपल के एंथम के बारे में पता था। तो मतलब वो ये नहीं बन पा रहा था। मतलब क्या कहते हैं
कि दोनों आपस में मतलब ये जब गा रहे थे तो वो नहीं ओपिनियन नहीं हो पा रहा था। डिस्पाइट्स मीन्स क्या होता है, हैड अ वेरी लो ओपिनियन, मतलब थोड़ा सा भी ओपिनियन नहीं था एक दूसरे के उन लोगों को एंथम के प्रति। लेकिन जल्द ही वो सीख जाएंगे, वो ऐसा कह रहे हैं। कौन? तो नेल्सन मंडेला। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। मतलब वो कह रहे कि जिस दिन इनॉग्रेशन का दिन था, वो दिन जो जिस दिन ये सेरेमनी हो रही थी, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। ओवरवेल्म मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा उत्साह भरा था उनसे, बहुत ज़्यादा खुश थे वो। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer and my own birth, मतलब एंग्लो मीन्स क्या होता है, ब्रिटिशर्स होता है, बोर मीन्स क्या, तो साउथ अफ्रीका के लोगों के, साउथ अफ्रीका। तो इन दोनों के बीच क्या हुआ था, एक वॉर किया गया था। तब कब? तो 20th सेंचुरी में, जब इनका जन्म भी नहीं हुआ था। किसका? तो नेल्सन मंडेला का जब जन्म भी नहीं हुआ था। तो क्या वॉर के बाद क्या हुआ था? The white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. मतलब वॉर होने के बाद क्या हुआ, एंग्लो जीत जाते हैं भाई साउथ अफ्रीका को, तो वो लोग अपने तरीके ही से ही इसको चलाने लगे। मतलब क्या करने लगे, डिस्क्रिमिनेट करने लगे वो लोग कि हम गोरे हैं, हमें कालों की बात नहीं सुननी है, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। मतलब वो उन्हें दबाने लगी हर चीज़ को। एक नया सिस्टम वो लोग साउथ अफ्रीका पे लाते हैं। नाउ सी द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्डेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। मतलब ये जो अपार्थेड सिस्टम जो लाया गया साउथ अफ्रीका पे, ये इतना ज़्यादा हार्शेस्ट था, मतलब इतना ज़्यादा वो तकलीफ़ पहुंचाने लगा वहाँ के पीपल्स को। मतलब थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं दिखाई जाती थी वहाँ के लोगों पर। इतना ज़्यादा जुल्म किया जाता था उन पर कि मतलब अभी तक का, आज तक का, नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि आज तक का पूरे वर्ल्ड में ये सबसे गंदा ये सिस्टम माना गया था, अपार्थेड सिस्टम को। नाउ in the last decade of 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all people regardless of the color of their skin. मतलब ये चीज़ ओवरटर्न, मतलब ये चीज़ बदला किसके थ्रू? तो नेल्सन मंडेला ये चीज़ को बदलते हुए कहते हैं कि आज से ऐसा कोई भी, ये अपार्थेड सिस्टम, सबसे पहले ये अपार्थेड सिस्टम बंद किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। हर पीपल्स का अपना फ्रीडम दिया जाएगा, हर लोगों को, साउथ अफ्रीका के हर लोगों को अपना राइट दिया जाएगा, जो वो चाहे वो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे स्किन रेस डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा एट ऑल। दैट डे हैड कम about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. मतलब नेल्सन मंडेला ये कह रहे हैं कि इसी अपार्थेड सिस्टम को ख़त्म करने के लिए उनके देश के कितने सारे लीडर्स लोगों ने अपनी जान दी है, कितने मतलब बहुत सारे लड़ाई हुए, बहुत सारे झगड़े हुए ब्रिटिशर्स के, ताकि उन्हें अपना हक दिया जाए। किसे? तो साउथ अफ्रीका के लोगों को अपना हक मिल पाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। उनके ये वो जो करेज उन लोगों ने दिखाई थी साउथ अफ्रीका की आज़ादी को लेके, उसे कभी भी ना, मतलब कोई वैसा ना, उसे वो चीज़ को कभी काउंट किया जा सकता है, ना कभी रिपीट किया जा सकता है। मतलब वो चीज़ की भरपाई कभी नहीं की जाएगी जो इन लोगों ने अपनी जान देकर इस देश के लिए किया है। I felt that day, as I have on so many others day, that I was simply a sum of all those African patriots who had gone before me. मतलब वो उन्हीं जैसे, मतलब वो साउथ अफ्रीका के आम लोग जैसे हैं, वैसे नेल्सन मंडेला खुद को बता रहे हैं कि मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी इन्हीं लोगों से जुड़ा हूँ, ये चीज़ बता रहे हैं। Now that long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. मतलब वो बोल रहे हैं कि मैं कभी भी वो चीज़ को मतलब बयान नहीं कर पाऊँगा कि क्या हुआ उनके साथ, कैसे उनके लोगों के साथ ट्रीट किया गया।
लेकिन ये जो सेक्रीफाइसेस की थी वो मतलब इतिहास में उनका नाम हमेशा रखा जाएगा, हमेशा उनका नाम लिया जाएगा एज अ किस चीज़ के लिए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। मतलब वो कह रहे वो जो अपार्थेड सिस्टम था वो जो क्रिएट किया गया था किसके थ्रू, अंग्रेज़ों के थ्रू, वो ऐसा डीप तरीके से सबके मन में मतलब बैठ गया था जिससे मतलब एक घाव छोड़ गया था उनके कंट्री पे, उनके कंट्री के लोगों पर। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppressions and brutality had another unintended effect, and that is produced the Oliver Thambos, the Walter Sisulu, the Chief Luthulis, and Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Sabukspace of our time। मतलब ऐसे ऐसे जो ये लीडर्स लोग थे, जो अपने देश को आज़ाद कराने में, तो वो कौन कौन थे, ओलिवर टैम्बो थे, वाल्टर सिसुलू थे, ऐसे लोग थे जो अफ्रीका को आज़ाद कराने में अपना अपना योगदान दिए हैं। Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। मतलब वो जो ऐसे लोग जिनका मतलब करेज, जो हिम्मत थी उनमें, जो विजडम थी, जो कुछ कर जाने की, जो अपने देश के कुछ कर दिखाने की जो चाह थी, वो अभी तक किसी में नहीं दिखाई दी है, ऐसा बता रहे हैं नेल्सन मंडेला किंग के बारे में। तो ऐसे लीडर जो अपने देश के प्रति, देश को आज़ाद कराने में अपनी जान गंवा दी। Perhaps it requires such depths of operations to create such heights of characters। मतलब वो बोल रहे हैं कि ये चीज़ जो ऑपरेशंस जो किया जा रहा था, मतलब नेल्सन मंडेला ये बता रहे कि इतने ज़्यादा जो ये ओलिवर टैम्बो थे, वाल्टर सिसु लोग, ये जो थे लीडर्स, इनके जैसे बनने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए आप में। इनके जैसे ऊंचाई पर जाने के लिए एक ऐसा कैरेक्टर बनाना पड़ता है इंसान को कि आप कितने भी ऑप्रेस्ड हो रहे लेकिन कोई आपको वो चीज़ हरा नहीं सकता है। किस चीज़ के लिए, आपकी लक्ष्य की ओर हो। इनका लक्ष्य क्या था, अपने देश को आज़ाद कराने का था। My country is rich in minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि उनकी कंट्री मतलब साउथ अफ्रीका जो है वो भले मिनरल्स में रिच है, जेम्स है, लेकिन वो क्या, वहाँ के जो लोग थे उनका सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट वेल्थ था उनके लिए। मतलब वो इतने ज़्यादा अपने लोगों को प्रीशियस कह रहे हैं, मतलब इतना डायमंड से भी ज़्यादा वो वहाँ के अपने पीपल्स को डायमंड से भी ज़्यादा प्योर कह रहे हैं। नाउ सी, It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। मतलब नेल्सन मंडेला ये बता रहे हैं कि इनमें जो ये हिम्मत आई, मतलब ये जो हिम्मत इन नेल्सन मंडेला के अंदर आई, ये कहाँ से आई और किस चीज़ के लिए आई, मतलब अपने देश को आज़ाद करानी है, ये हिम्मत इनके अंदर कहाँ से आई। तो ऐसे लीडर्स के थ्रू जो अपने जान दे गए आज़ाद कराने में, इनके थ्रू इनमें ये हिम्मत आई कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी अपने देश को आज़ाद कराना है। किन से, तो ब्रिटिशर्स लोगों से। Now, time and again, I have seen men and women risk and they give their lives for an idea। मतलब वो बचपन से लेकर अपनी यंगेस्ट तक देखते आ रहे कि किस तरीके से मैन एंड वुमेन वहाँ के जैसे औरतें लोग, बच्चे लोग हर दिन एक नई आइडिया लेकर आ रहे हैं। किस लिए, तो देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे हैं। एक वहाँ के पीपल्स किससे, तो ब्रिटिशर्स लोग के, कि उन्हें भाई हर किसी को अपनी आज़ादी पसंद होती है। और अब वो चीज़ नहीं है कि आप किसी के ऊपर ज़बरदस्ती किसी पे आप कंट्रोल कर सको। भले आप फिज़िकली उसे कंट्रोल कर, लेकिन मेंटली उसे आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। यही चीज़ वहाँ के पीपल्स पे हो रहा था। फिज़िकली वो लोग कंट्रोल थे, वो लोग रेस्ट्रिक्शन में थे, लेकिन उन्हें अपनी रेस्ट्रिक्शंस को तोड़ना था, उन्हें भी कुछ करना था, उन्हें भी फ्रीली अपनी कंट्री में जीना था। जैसे आज हर अपने देशों में लोग अपने जी रहे हैं, वैसे। नाउ सी,
I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and reality that defies the imagination. मतलब हर दिन वहाँ के मेन वुमेन लोग कुछ अगर कुछ करना चाहे तो उन्हें दबा दिया जाता था, उन्हें मारा जाता था, पीटा जाता था, उनकी बात नहीं सुनी जाती थी, ऐसा ये कह रहे हैं. I learned that courage was not the absence of fear, but the courage was I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. मतलब वो कह रहे हैं, नेल्सन मंडेला ये बता रहे कि करेज का मतलब ये नहीं कि डर ख़त्म हो जाना. मतलब करेज का मतलब ये होता है कि डर तो है ही, लेकिन उसके ऊपर जो अपनी जीत इंसान हासिल करता है उसे क्या कहते हैं, उसे ओरिजिनल असली मायने में करेज कहा जाता है. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquered that afraid. मतलब वो एक शक्तिशाली, एक ब्रेव, एक निडर इंसान वो नहीं होता है जो डर डर के जीता है, बल्कि एक वो इंसान होता है, एक हिम्मत वाला इंसान वो होता है जो डर के ऊपर अपनी जीत को बनाए. ऐसा इंसान ब्रेव होता है. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. मतलब वो बोल रहे हैं कि कोई भी इंसान बचपन से ही नफ़रत लेके नहीं जन्म लेता है, या फिर कोई भी इंसान किसी को प्यार करते हुए नहीं जन्मता है. वो क्या होता है, वो इस दुनिया में आने के बाद वो जैसे जैसे देखता है वैसे वैसे वो चीज़ को अपनाता है. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. मतलब वो बोल रहे हैं कि जिस तरीके से किसी को नफ़रत करना सिखाया जा सकता है, किसी को किसी से नफ़रत करना या फिर लड़ाई करना सिखाया जा सकता है, तो उसे प्यार करना भी एक दूसरे से सिखाया जा सकता है, जो कि बहुत आसान है. Even in the James time in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. मतलब वो बोल रहे कि वो कब की बात बता रहे, जब वो प्रिजन में थे, मतलब वो जब वो जेल में थे, तो जब उन्हें उनकी लिमिट से रोका जाता था, मतलब वो कुछ अगर करना चाह रहे तो उन्हें दबा दिया जाता था. लेकिन इसके बावजूद मतलब कुछ गार्ड्स में थोड़ी देर के लिए ही ह्यूमैनिटी उन्हें दिखाई देती थी, जो कि सिर्फ 2 मिनट या 1 सेकंड के लिए उन्हें दिखाई देती थी. बाकी सब फिर से अपने में वैसे ही इनह्यूमन में आ जाते थे. Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. मतलब वो क्या कह रहे हैं कि भले वो ह्यूमैनिटी उनके अंदर 2 मिनट के लिए आई हो, लेकिन वो उन्हें इतनी, मतलब नेल्सन मंडेला को इतनी शक्ति देती थी, इतनी ताकत देती थी अंदर से कि वो कभी रुके नहीं. वो अपनी इस थॉट में कि उन्हें आज़ादी चाहिए, इस थॉट में वो लगे रहें. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. मतलब एक इंसान भले, देखो क्या होता है कि हम कितने भी अच्छे हैं, जस्ट इमेजिन कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर आप ऊपर से किसी को दिखा रहे हो कि नहीं आप भाई बहुत गुस्से वाले हो, आप बहुत झगड़ा करते हो, आप बहुत लड़ाई करते हो, लेकिन उस बीच में कहीं ना कहीं आप में वो ह्यूमैनिटी आती है जो कि नेचुरल है, जो चीज़ जो आप में ऑलरेडी है. तो वो चीज़ क्या होती है कि ह्यूमैनिटी भले थोड़ी देर के लिए नहीं दिखाई देती, लेकिन वो कभी मरती नहीं है. इंसान के अंदर वो अच्छाई कहीं ना कहीं रहती है. नाउ इन लाइफ every man has twin obligation to his family, to his parents, to his wife and children. मतलब obligations means क्या होता है, दायित्व. मतलब एक इंसान का बहुत सारे ये होते, 2 रूप होते हैं. पहला उसका दायित्व उसके फैमिली के लिए होता है, पेरेंट्स के लिए होता है, वाइफ के लिए होता है और चिल्ड्रंस के लिए होता है. एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, मतलब अपने देश के प्रति होता है, देश के लोगों के प्रति होता है. हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री. इन अ सिविल एंड humane society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. मतलब वो जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, हर इंसान अलग अलग तरीके से वो चीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है अपने ज़रूरत के हिसाब से.
But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. मतलब वो क्या कह रहे हैं कि हर इंसान का अपनी अपनी ज़रूरत होता है, जो अपनी ज़रूरत को अपने हिसाब से पूरा किया जा सकता है। नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि उनकी कम्युनिटी में जो भी मतलब ब्लैकिश पीपल की कम्युनिटी में जो भी बच्चा अगर जन्म भी लेता था या फिर कुछ करना भी चाहे तो वहाँ के लोगों को वो चीज़ अलाउड नहीं था, क्योंकि वो चीज़ उन पर रेस्ट्रिक्शन बनाई गई थी गोरों के तरफ से कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको मैं उनके हिसाब से ही चलना है। तो ये उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was इनएविटेबिलिटी मीन्स क्या होता है, अनअवॉइडेबल किया जाता था। अगर जो भी इंसान वो अपना कुछ अच्छा करना चाहे भी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो उन्हें क्या करता था, उन्हें निकाल दिया जाता था, उन्हें पनिश किया जाता था, ऐसा किया जाता था वहाँ पे। ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, मतलब उन्हें उनके मतलब सोसाइटी से अलग कर दिया जाता था, उन्हें अलग रखा दिया, मतलब कि तुम जाओ भाई अब अकेले रहो, तुम्हें मतलब अब हम नहीं रखेंगे, ऐसा होता था। A two-layered existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family, मीन्स वो क्या कह रहे हैं, I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, as a brother, as a father and a husband। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि मैंने कभी भी अपने फैमिली को सबसे ऊपर रखा है, उससे ऊपर मैंने क्या। नेल्सन मंडेला क्या बता रहे कि शुरू में वो क्या मतलब अपनी फैमिली के ऊपर किसी को नहीं देखते थे, किसी को नहीं रखते थे, लेकिन जैसे जैसे उन्हें मतलब उन्हें देश को आज़ाद कराने की बारे में सोचने लगे, देश को मतलब कुछ करने लगे, तो वो क्या होते गए, वो स्टेप बैक होते रहे उनकी इच्छा कहाँ जाने लगी, उनकी इच्छा देश को आज़ाद कराने को जाने लगी। जो चीज़ वो चीज़ ये हमें बता रहे हैं। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, I was born free in every way that I could know। मिस्टर मंडेला ये बता रहे हैं कि वो जन्म के साथ ही इस भूख से मतलब जन्म नहीं लेते हैं कि मुझे आज़ादी चाहिए, लेकिन आई वॉज बॉर्न फ्री ने मतलब वो बच्चे थे, उन्हें कुछ पता नहीं होता था, वो जहाँ तक जिधर दिखते थे उन्हें अपनी उन्हें अपनी आज़ादी दिखाई देती थी। नाउ फ्री टू रन इन अ फील्ड नियर माई मदर्स हर्ट, मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो इस चीज़ में तो आज़ाद थे कि अपने खेत में दौड़ रहे हैं अपने घर की तरफ, मतलब जैसे एक छोटा बच्चा फ्रीली तरीके से बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे समझे खेलता है अपने घरों में, अपने बाउंड्रीज़ में, वही बाउंड्रीज़ को वो अपनी क्या सोच रहे थे कि उनकी बाउंड्रीज़ वहीं तक है, वो उनकी आज़ादी वहीं तक है, ये चीज़ उनके दिमाग में थी जब वो बच्चे थे। नाउ free to swim in a clear stream and run through my village, free to roast maize under the stars and ride the board back of slow moving bulls. Now, as long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। वो ये बता रहे कि जब तक वो अपने पापा के साथ थे, मतलब बचपन में जब तक वो अपने पापा के साथ थे, उनकी हर बात मानी, अपने कस्टम्स मतलब अपने कस्टम्स में रहे, अपने लोगों के साथ रहे, तब तक उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो रूल्स से वो लॉज जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी, उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या रूल्स बनाई गई है या भगवान के द्वारा क्या रूल्स बनाई गई है, ये सब चीज़ से वो बिल्कुल अनजान थे। Now, it was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. Illusion means something that appears to be real but is not, मतलब कोई चीज़ सही होने का दिखावा तो कर रहा है बट वो चीज़ सही है नहीं, ये चीज़ नेल्सन मंडेला बता रहे हैं। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, मतलब जब ये चीज़ यंग एज में उन्हें ये चीज़ पता चलती कि उनकी सारी फ्रीडम तो उन्हें उनसे छीनी जा चुकी है, कहीं किसी से मिलने की फ्रीडम, कहीं जाने की फ्रीडम, ये सब चीज़ फ्रीडम छीनी जा चुकी है। किसके लिए, किनके द्वारा छीनी गई है, तो ब्रिटिशर्स लोग के द्वारा छीनी गई है।
दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, मतलब अब वो इस चीज़ के भूखे हो गए थे, अपनी आज़ादी के भूखे बन गए थे कि उन्हें भाई मतलब फ्री होके किसी से बात नहीं कर सकते थे, फ्री होके कहीं जा नहीं सकते थे। मतलब ये वो चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मतलब बता रहे हैं कि कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे उन्हें। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मतलब जब वो स्टूडेंट्स थे उन्हें वो फ्रीडम खुद के लिए चाहिए होती थी। द ट्रांसटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, मतलब जैसे कि होता है ना कि दोस्तों के साथ हम कहीं बाहर जा रहे हैं, लेट नाइट तक घूम रहे हैं दोस्तों के साथ, ये सब चीज़ को वो काफ़ी मिस कर रहे होते हैं। वो चीज़ ये अपने दर्द को बता रहे होते हैं कि ऐसा वो चीज़ कभी हुआ ही नहीं हमारे साथ। नाउ read what I placed and go where I choose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for a basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. The freedom not be obstructed in a lawful। वो ऐसा बता रहे हैं कि वो अपनी यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, मतलब वो अपने जोहान्सबर्ग में मतलब जो होता है ना कि जॉब करना चाहते थे, फ्रीली होके कुछ करना चाहते थे, कुछ पैसे कमाना चाहते थे, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए अपनी पसंद से शादी करना चाहते थे, मतलब अपनी फैमिली क्रिएट करना चाहते थे। वो बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के, बिना किसी लॉ के वो ये चाहते थे कि उनका भी एक फैमिली हो। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, मतलब वो क्या देखते हैं कि वो देखते हैं कि उनके बस वो वही एक ऐसे इंसान नहीं थे जो इतने सारे लॉफुल से रिस्ट्रिक्टेड थे, बल्कि उनके आसपास के पूरे साउथ अफ्रीका के लोग इससे त्रस्त थे, इसे इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वे नॉट फ्री, मतलब वो क्या कह रहे थे, मेरे साथ साथ मेरे भाई बहन भी फ्री नहीं है, जैसे मैं रिस्ट्रिक्शंस में हूँ वैसे वो भी हैं, उन्हें भी किसी तरह की आज़ादी नहीं मिली है। I saw that it was not just my freedom that was curtailed. Curtailed means reduced. Reduced means कम करना. But the freedom of everyone who looked like I did. Means क्या वो बोल रहे हैं? वो बोल रहे कि जैसे वो दिखते थे, मतलब उनका रंग जो काला था, सांवला था, उनके जैसे पीपल्स के साथ भी वो मतलब कोई भी उन पर दया नहीं दिखाई जाती थी, उनके साथ भी वही चीज़ हो रहा था जो नेल्सन मंडेला के साथ किया जा रहा था। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे वो बड़े हुए, वो एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़ते हैं, वैसे वैसे उनकी भूख और बढ़ती जाती है। उनकी भूख रिलेटेड किस चीज़ से, ये भूख रिलेटेड है तो आज़ादी से रिलेटेड। उनकी ये जो भूख थी उनके प्रति, अब वो क्या हो रही है, अब पूरे देश के प्रति ये भूख उनमें आ गई है कि अब मेरे साथ साथ मुझे अपने जैसे लोगों को भी आज़ाद करानी है, उन्हें भी अपना हक मिलना चाहिए, वो वैसा बता रहे हैं। इट वॉज this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect and animated my life। मीन्स यही वो इच्छा थी किसकी, नेल्सन मंडेला की, जैसे वो अपने साथ साथ मतलब पूरे साउथ अफ्रीका के पीपल्स के अंदर वो डिग्निटी आए, वो मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट आए एक दूसरे को लेकर, जो वो चाह रहे थे। नाउ सी that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk। Means मतलब ये बता रहे हैं कि इन्हीं सब ऐसे घटिया लॉज के वजह से जो साउथ अफ्रीका में लागू किया गया था, ऐसे लॉ के वजह से कितने सारे मतलब वैसे मैन जो अपने मतलब एक बोला जाता है ना कि अपनी फैमिली में खुश रहने वाले लोग इसी लॉ के वजह से इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए, इतने ज़्यादा टेंस्ड हो गए कि मतलब कुछ ये क्या अटैक कर गए उस चीज़ पर, जिसके वजह से उन्हें बेघर कर दिया गया, उन्हें एक मतलब विदाउट विदाउट गिविंग देम फूड, होम, शेल्टर, वो क्या हो गया, एक तरीके से एक भिखारी के रूप में उन्हें रिप्रेजेंट किया गया, क्योंकि वो चीज़ का ये अगेंस्ट करने लगे, वो उनकी रेस्ट्रिक्शंस का।
I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man. But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. वो बता रहे हैं कि एक जो लिमिटेड ये होता है, फ्रीडम होता है, एक छोटा सा फ्रीडम भी वो अपने हिसाब से नहीं कर पाते थे जी। जो चीज़ बिल्कुल भी वहाँ पे ये गलत किया जाता था ब्लैकिश पीपल्स के लिए। नाउ सी, फ्रीडम इज इंडिविजिबल, द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वेयर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वेयर द चेन ऑन मी। मीन्स वो बोल रहे हैं कि फ्रीडम क्या है, ये एक इंडिविजुअल चीज़ है, मतलब वो दिखाई नहीं देती, वो एक महसूस किया जा सकता है कि हाँ भाई मैं आज़ाद हूँ, मैं मेरा जो मन कर सकता है मैं वो कर सकता हूँ, मैं इधर जा सकता हूँ, मैं वो उससे बात कर सकता हूँ। ये चीज़ क्या एक फ्रीडम है जो इंसान को ये मतलब पेपर और पेन में लिखी नहीं जा सकती, उस चीज़ को महसूस किया जा सकता है। ये चेन टाइप का है कि मतलब नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग फ्रीडम क्या है, वो ये चीज़ बता रहे हैं कि फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल, मतलब वो क्या है कि एक चेन है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता है, उसे बस एक प्रोसेस में वो चीज़ चलती रहती है। ठीक है, क्लियर? नाउ आई न्यू दैट द ऑपरेशर मस्ट बी रिबलेट जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। मीन्स ऑपरेशर्स को भी लिबरेट करना चाहिए। नाउ a man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressors alike are robbed of their humanities. वो ऐसा बता रहे कि एक इंसान जो दूसरे इंसान के फ्रीडम को छीनता है वो क्या होता है, एक दूसरे का हेट्रेट होते जाता है ना, प्रिजनर ऑफ हेट्रेट हो जाता है। नेल्सन मंडेला ये समझाने की, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तब तक फ्री नहीं हैं जब तक हम दूसरे की राइट को ना छीन लें। ठीक है, उसी प्रकार उसी तरीके से वो इंसान भी तब तक फ्री नहीं है जब वो सेकेंड पार्टी की राइट को छीनता है। क्लियर? मतलब इन सिंपल वे मैं ये बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि मैं भी तब तक फ्री नहीं हूँ, मतलब मैं भी तब तक प्रिजन में ही हूँ कि जब तक मेरा राइट थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग चल रहा है। क्लियर? मतलब कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है तब तक। तो इसी के साथ होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विथ अ न्यू चैप्टर फ्रॉम योर बुक। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी कनेक्टेड विथ मी। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बाय बाय।